सुप्रभात बच्चों, मैं सुजन कुमार कुंडू आपके समक्ष आज फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आपके समक्ष जो पाठ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह है आपके पाठ्य पुस्तक पाठ 7 कविता साथी हाथ बढ़ाना, जिनके कवि हैं साहिर लुधियानवी जी। मैं पाठ का सारांश बोल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि ये आपके परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपनी, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। इस कविता का सारांश या भावार्थ या व्याख्या इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। कवि ने इस गीत के माध्यम से लोगों से एक साथ काम करने का आह्वान किया है। उनका कहना है कि हम एक दूसरे का साथ देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। अकेले व्यक्ति काम करने में थक जाता है तो उसके बोझ का बांटकर हम उस काम को और आसान कर सकते हैं, जिससे वह भी हमारे साथ आगे चल सके। परिश्रम करने वाले लोगों ने जब जब भी आपस में मिलकर कदम बढ़ाया है, तब तब उनके लिए समुद्र ने रास्ता छोड़ा है और पर्वत ने भी अपना सिर झुका दिया है। यानी शक्ति और संगठन के सामने ताकतवर भी झुक जाते हैं। मिलकर काम करना सफलता की गारंटी देता है। यानी परिश्रम करने वाले के सामने मुश्किल टिक नहीं सकती। व्यक्ति का सीना फौलाद की तरह मजबूत बन जाता है। संगठित व्यक्ति चट्टान को भी चीरकर रास्ता बना देता है। अतः हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। এখানে যে কবি সাহির লুধিয়ানভি জি বলছেন যে আমাদের সমস্ত মানুষকে একসাথে মিলেমিশে আমাদের কাজ করতে হবে, এক দুসরের হাত ধরে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। জীবনে যতই কষ্ট আসুক আমাদের পরিশ্রম করা ছাড়তে নাই। আমরা নিজেরা সবাই মিলে যদি একসাথে পরিশ্রম করি, সমুদ্রের মাঝ থেকেও আমরা রাস্তা বার করে ফেলব। আর পাহাড়, যে অত বড় পাহাড়, শক্ত পাহাড়, সেও নিজের মাথা নত করে নেবে। আমাদের মধ্যে যেই শক্তি আর সংগঠন যদি থাকে, তার শক্তি, সেই শক্তিটাই সবার বড়, সবার শক্তিশালী হবে। তো সমস্ত মানুষকে একসাথে মিলে সংগঠন করে এগিয়ে যেতে হবে, परिश्रम करते হবে, एटाई कवि बोलছেন। सेकेंड पैरा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपने खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। इन पंक्ति में बताया गया है कि मनुष्य को परिश्रम से नहीं डरना चाहिए। परिश्रम से ही सभी मुश्किलों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। परिश्रम करना तो हमारे भाग्य में लिखा है। मेहनत हमारे भाग्य है, इसलिए मेहनत से नहीं डरना चाहिए। कल तक हमारा जो देश था वह गुलाम था अंग्रेजों का, तो हमने विदेशियों के लिए कार्य किया। अब हमें अपने लिए मेहनत करना है। हमारा सुख दुख एक दूसरे के साथ है। हमारा लक्ष्य सत्य की प्राप्ति है। उसे पाने के लिए हम अपनी भावनाओं को नेक यानी परोपकार करने चाहिए। हमें इस धैर्य को पाने के लिए एक दूसरे का सहयोग लेना चाहिए। इसके लिए हमें एक साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। द्वितीय पद्यटा বলা হচ্ছে, कवि এখানে বলছে যে মানুষকে পরিশ্রম করে কাজ করতে হবে, সব সময় পরিশ্রম করতে হয়। আমাদের ভয় খেতে নেই যে এই পরিশ্রমটা করলে আমাদের ভয় খেতে হবে, এইটা একটা কঠিন কাজ, এইভাবে আমাদের কঠিন কাজ ভাবতে নাই, আমাদের ভয় খেতে নেই। এখানে কবি বলছেন
যে আগে আগে আমরা কি করতাম? আগে আমরা ইংরেজদের গুলাম ছিলাম। 200 ইয়ার্স, 200 বছর আমরা ইংরেজদের গুলাম ছিলাম। ইংরেজরা আমাদের যা বলতো আমরা তাই করতে হতো, আমরা বাধ্য হয়ে যেতাম। ইংরেজদের আমাদের ওপর শোষণ করেছিল, অত্যাচার করেছিল। এরপরও কিন্তু আমরা ইংরেজদের সেই গুলাম অবস্থাতেই আমরা কিন্তু ছিলাম, পরাধীন অবস্থাতেই আমরা কিন্তু ছিলাম। তখন তাদের কথা অনুযায়ী আমরা কাজ করতাম। এখন কিন্তু আমরা পরাধীন নেই, আমরা আজাদ হয়ে গেছি, ফ্রিডম হয়ে গেছি। অতএব আমাদের সমস্ত মানুষকে নিজের ভালোর জন্য, নিজের পরোপকারের জন্য আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে, মেহনত করতে হবে, আর একসাথে মিলে কাজ করতে হবে। ঠিক আছে, এই হচ্ছে কবিতার সারাংশ। ধন্যবাদ এতে।